प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 5वां पाठ शब्द हम कर रहे थे और हमने आपको शब्दों के बारे में बताया था कि शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं, स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं या फिर व्यंजन के साथ मिलकर मात्रा के रूप में भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न, शब्द होता क्या है? तो परिभाषा हमने आपको लिखाई थी कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। इसका अर्थ है कि शब्द वही कहे जाएंगे जो हमें कोई अर्थ देता हो। हमने आपको पपीता जो शब्द था, इसका उदाहरण बताया था कि मात्र वर्ण लिख देने से शब्द नहीं बन जाता, उनका सही क्रम होना चाहिए। पपीता शब्द जो हमने बताया था, उसको अगर वर्णों को आगे पीछे करके लिखा जाए तो वो शब्द नहीं बनाते। तो शब्द का परिभाषा की दृष्टि से क्या है? वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जो हमें कोई अर्थ देता है। तो हमने उसके बाद शब्दों का आपको अभ्यास कराया कि शब्द किस प्रकार बनते हैं, अलग अलग तरह के शब्दों के बारे में बताया। ये भी बताया कि हमारा शब्द भंडार जितना अधिक होगा उतना अच्छी तरह से हम अपने विचार दूसरों तक वाक्यों के द्वारा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो शब्द हैं वही वाक्य बनाते हैं। और आज हम आपको अभ्यास प्रश्न करवाएंगे अपने 5वें पाठ के। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर है 18 और है हमारा अभ्यास प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न 1। यह है, उदाहरण के अनुसार शब्द सीढ़ी बना। अब ये शब्द सीढ़ी ये क्या होती है? सीढ़ी तो आपने देखी है। तो इसमें हमने देखा है कि जो अंतिम वर्ण है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण है, उससे हमने अगला नया शब्द लिखना है। जैसे कि आम, इसमें म आम शब्द का अंतिम वर्ण है, तो हमें जो शब्द बनाना है वो म से शुरू होगा। मटर, तो हमारा अगला शब्द क्या था? मटर। अब मटर, अब र क्या है? इसमें अंतिम शब्द है, तो मतलब अगला जो शब्द बनेगा वो र से ही बनेगा। तो लिख करके आपको मैं दिखाता हूं। उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार शब्द सीढ़ी बनाओ। शब्द सीढ़ी बनाओ। शब्द कौन कौन से हैं? आम, उसको ध्यान से देखिएगा। शब्द सीढ़ी नई शब्द हो सकता है आपके लिए। तो इसमें क्या होता है, जो जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं उसका अंतिम वर्ड पे हमें ध्यान देना। तो अगला शब्द क्या है? म से शुरू हो रहा है, मटर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है, जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण दूसरे वाले अगले वाले शब्द का पहला वर्ण बनेगा। और इसी तरह हमको ये सीढ़ी की तरह पूरा आगे बढ़ते जाना है। तो अभी अगला शब्द आपको पता ही है, अब र से शुरू होगा।
क्या दिया हुआ है? रस। रस शब्द है। अगला वाला शब्द है हमारा स से बना सवाल। अगला शब्द है लड़का। लड़का। अगला शब्द हमारा का से बनेगा काम। तो मैं यहीं से शब्द सीढ़ी को हम लोग देखते जाते हैं। ये है काम। का से क्यों किया? क्योंकि ये जो वर्ण था हमारा शब्द का, वो का से शुरू हो रहा है, तो हमने इसको किया काम। फिर अगला है म से हमें बनाना है। अगला शब्द हमारा होगा म से। तो म का म, तो ये है मन। मन। उसी तरह हम अगला शब्द न से बनेगा, क्योंकि न अंतिम शब्द है, तो न से बनेगा नगर। अब है नगर। अंतिम शब्द क्या है? र है। तो र से हमारा शब्द बनेगा रस्सी। रस्सी। उसके बाद में स से बनेगा, सी से बनेगा सींग। सींग। रस्सी, सींग। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न। तो ये था हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न। तो हमने शब्द सीढ़ी से बनाया। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा ढंग से पता चलेगा। शब्द सीढ़ी क्या होती है? नई चीज़ आपने सुनी है। तो शब्द सीढ़ी कुछ नहीं है, इसके अंदर जो पहला शब्द होता है उसका आखिरी जो वर्ण होता है उसी से हमें अगला शब्द बनाना है। यही शब्द सीढ़ी है। और जैसे सीढ़ी आगे चलती जाती है, हम इसको बढ़ाते बढ़ाते सीढ़ी तक ले आएंगे। और जो हिस्सा मैंने यहाँ तक तो हमें दिया गया था उदाहरण के तौर पर, और ये वाला जो है, ये वाली पंक्ति मैंने इसको पूरा करके लिखा है। तो ध्यान से एक बार देखना। आम, म से बनने वाला शब्द अगला था मर्डर। अगला शब्द र से बनेगा रस। स से क्या बना? सवाल। ल से बना लड़का। इसके बाद का से हमने बनाया, का से होता है काम। यहाँ से हमने लिखना शुरू किया। ये रिक्त स्थान था काम। तो अंतिम शब्द है म। तो म से हमने मन बनाया। मन। मन का न होता है न से नगर। नगर के बाद र से बना रस्सी और सी से है सींग। तो ये था हमारी शब्द सीढ़ी। तो हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो इसके प्रश्न बहुत आसान है। इस पाठ में आपने देखा है शब्द। दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न 2। पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। और लिखो। ये है मोर। जरा इन शब्दों को ध्यान से देखते हैं। हमें उदाहरण में दे रखा है मोर। अगला है
चोर, शोर, और कोर। तो ध्यान दीजिए इसमें हमें क्या समानता दिख रही है इन शब्दों में। मोर, चोर, शोर, कोर। एक तो र, अंतिम वर्ण सबका क्या है? र। ये कोई भी देख के बता देगा कि इन चारों शब्दों में अंतिम जो शब्द है वो है र। दूसरा है कि वर्णों में ओ की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है? ओ की। ओ स्वर है। ओ की मात्रा मोर में भी लगी है, चोर में भी लगी है, शोर और कोर दोनों में लगी है। तो इस तरह से ये मतलब हम कहेंगे मिलते जुलते ध्वनि वाले शब्द या उच्चारण की दृष्टि से लय वाले ये शब्द है मोर, चोर, शोर, कोर। तो इसी तरह हमें दूसरा शब्द बनाना है लाना। इसके भी और इसे पूरा करना है। तो शब्द दिया है लाना। हमें कौन कौन से शब्द दिए हैं इसको पूरा करना है। तो इसमें पहले वर्ण में भी आ की मात्रा, दूसरे वर्ण में भी आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। ला ना, पहले वर्ण में भी आ की मात्रा, दूसरे वर्ण में भी आ की मात्रा। तो हमें ऐसे ही लय वाले शब्द लिखने हैं। लाना जैसे हो गया जाना, लाना, जाना। इसमें भी हमने देखा ज में भी आ की मात्रा और ल में भी आ की मात्रा। लाना, जाना या आना, लाना, आना, जाना, ये जैसे शब्द हैं। या खाना, खाना, लाना, जाना, आना और है खाना। तो ये थे हमारे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। अगला है केला, केला, चार शब्द हमें और तीन शब्द बनाने। केला, केला में क्या है? पहले वर्ण में ए की मात्रा है और दूसरे वर्ण में आ की मात्रा। तो जब भी हम शब्द बनाएंगे इसका ध्यान रखेंगे कि पहले वर्ण में हम ए की मात्रा लगाएंगे और दूसरे वर्ण में आ की मात्रा। केला, तो मेला, मेला भी केला की तरह ही शब्द है। ध्यान से देखिएगा, मेला, मेला, केला, मेला और ठेला। क्या है? ठेला, ठेला, केला, मेला, ठेला, केला, मेला, ठेला, रेला, रेला। तो हमने इसी नियम का पालन किया है। कौन से नियम की बात कर रहे हैं? कि पहले वाले वर्ण में ए की मात्रा लगेगी और दूसरे वाले वर्ण में आ की मात्रा। तो इसी तरह हमने लिखा है केला, मेला, ठेला, रेला। सब में यही है, पहले वर्ण में ए की मात्रा, दूसरे वर्ण में आ की मात्रा। चाहे वो रेला हो, चाहे ठेला हो, या मेला हो, या केला। अब एक और शब्द बचा है कल। तो इसमें क्या खासियत है जरा देखिए। कल, इसमें कोई मात्रा नहीं। इसमें हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें कोई मात्रा लगनी ही नहीं चाहिए।
अ की मात्रा भले लगी हो, क में अ की मात्रा होती है, ल में भी अ की मात्रा होती है, और अ की मात्रा कोई होती नहीं, लगाई लिखित रूप में अ की कोई मात्रा नहीं होती, आपको पता ही है। तो यहीं से 3 ऐसे शब्द बनाते हैं जिसमें कोई मात्रा न लगे, जैसे कल, और पीछे हम ल वाले शब्द बनाते हैं, ल सब में हो। तो कल, पल, जल, हल। तो हुआ जल, आपको पता ही है पानी को जल कहा जाता है। हल, किसान खेतों में हल चलाता है। और पल, समय को पल भी कहा जाता है, एक पल में समय की इकाई है पल। तो ये था कल, जल, हल, पल। ये था हमारा दूसरा प्रश्न, पाठ 5, प्रश्न दूसरा। अब तीसरा है, हमें ल और क वर्ण मिलाकर अ, आ, ई, उ, ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो हमें शब्दों का निर्माण करना है किसमें? क और ल में। तो शुरुआत करते हैं। क तथा ल वर्ण मिला करके मात्राओं का भी प्रयोग करना है। तो शुरू करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा इसमें अ का मात्रा नहीं लिखा है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं तीसरे प्रश्न की। प्रश्न 3, क तथा ल वर्ण मिलाकर आ, ई, उ, ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। एक उदाहरण भी हमें दे रखा है, जैसे काल, कील, जैसे काल, कील, कुल। तो ये उदाहरण हमारा ये था काल, और अब हम इन्हें लिखेंगे। तो कल में देखा जाए, काल में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी होती है? शब्द हमारे वर्ण दे रखा है, 2 व्यंजन दे रखा है, क और ल। क तथा ल जो वर्ण है, क और ल ही होने चाहिए। और मात्राएं कौन कौन सी होनी चाहिए? आ, ई, उ, ए। तो ये है, तो हमने इसी लिखा। एक उदाहरण भी दे रखा है उन्होंने, क में आ की मात्रा लगाया और ल। तो ये काल, आपको पता है काल के भेद हमने आपको बताया था। काल, तो काल, अब बड़ी ई की मात्रा, मतलब कील, लोहे की कील सबने देखी है। कील वस्तु होती है, कील क्या होती है?
वस्तु होती है। अब छोटे ओ की कुल, कुल ये है कुल। अगला शब्द है हमारा कुल के बाद में काल की कुल, फिर है कर लगा कर भी शब्द बनाया जा सकता है, या बड़ी ऊंची में तो कूल बनाते हैं, कूल। फिर बना एक ही मात्रा से केला, क पे एक ही मात्रा और ल में आ की मात्रा, केला। फिर बना कैलाश, पर्वत है, पर्वत का नाम है कैलाश, कैलाश। अगला शब्द है काल, काल, काला रंग है, काला, काली, काली गाय, विशेषण काला, काली, ये सब विशेषण हो गए। तो शब्द एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कौन कौन से शब्द हमने बनाए। हमें क और ल वर्ण को मिलाकर एक सब जो स्वर हैं उनका प्रयोग कर रहा था। आ, ई, उ, ए। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि काल का कील, बड़ी की मात्रा, कूल, कूल, केला, कैलाश, काला, काली। ये शब्द हैं क्यों? क्योंकि इन सबका अर्थ दिया है, इन सबका अर्थ होता है, इसीलिए ये शब्द कहे गए हैं। अब चौथा प्रश्न बहुत आसान है, शायद आपने छोटी कक्षाओं में किया होगा। इनका क्रम बदल करके हमें लिखना है, क्रम बदल करके लिखना है। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं इसको। हमारा चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों के क्रम बदलकर नए शब्द बनाओ। जो इनका क्रम बदलना है, जो बाद में है उनको पहले आगे कर देना है और आगे वालों को बाद में कर देना है, तब जाके ये क्रम बदल जाए। तो चौथा प्रश्न लिखते हैं पहले, नीचे लिखे शब्द शब्दों का क्रम बदलकर, का क्रम बदलकर क्रम बदलकर नए शब्द बनाओ। नए शब्द बनाओ। कौन कौन से नए शब्द हैं? पहला है, एक उदाहरण दे रखा है, धारा। धारा एक उदाहरण के तौर पर दिया है। राधा, राधा नाम है, तो धारा मतलब रा को बाद वाले वर्ण को पहले लिखना है और पहले वाले वर्ण को बाद में लिखना है। तो ये क्या कहलाएगा? यह एक नया शब्द बनेगा और इसका अर्थ होगा। ये खासकर तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि हर किसी शब्द का हम लोग क्रम बदल देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, खास शब्द दिया गया है जिनका कि क्रम बदल देने पे भी
नए शब्द को बनाता है। तो ये याद कभी मत भूलिएगा। आप किसी भी अगर शब्द का क्रम बदल देंगे तो कोई नया शब्द बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये धारा, नदी की धारा आपने देखी है। धारा का अर्थ आपको पता है। इसका अर्थ है धारा, नदी की या समुद्र की जो धारा होती है। और इसमें हमने क्रम बदल दिया, रा को आगे लिखा और धा को पीछे कर दिया, तो क्या बना? राधा। राधा नाम है, तो एक नया शब्द बना। इसी तरह ये तो हमारा उदाहरण दिया गया है, हम अपने दूसरे शब्दों को भी देख लेते हैं। अगला है बस। हमारा दूसरा शब्द था बस। सबको पता है बस एक वाहन होती है, इस पे बहुत से लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। बस, तो इसका अगर हम क्रम बदल दें तो एक स को आगे लिखें और ब को पीछे लिखें तो बनेगा सब। क्या बनेगा? सब। और एक शब्द है, सब एक शब्द है। सब का अर्थ होता है हम सभी, सब लोगों को। बस एक वाहन होता है, तो बस क्रम बदलने से ही नया शब्द बन गया सब। अब हम अपने तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा शब्द है नाला। नाला क्या होता है? जिसमें शहरों का जो गंदा पानी है उसको बहाया जाता है। नाला आपने देख रखा होगा, नाला इसमें शहरों का गंदा पानी बहाया जाता है, उसे नाला कहते हैं। तो इसका भी हम क्रम बदलेंगे, पहले ला लिखेंगे बाद में ना। पहले क्या लिखेंगे? ला, फिर बाद में ना, फिर हो गया लाना। क्या शब्द बना? लाना। नाला, लाना। अब आगे चलते हैं। लाना मतलब किसी चीज को एक स्थान से दूसरी जगह लाना, ले जाना, तो ये भी एक शब्द है। अगला है हमारा रहा। वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। खेल रहा है। वह खेल रहा है। तो रहा क्या हुआ? उल्टा हा आगे लगाएंगे, हार। हार आपने देखा होगा, गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसको क्या बोलेंगे? हार। इसको क्या कहा जाएगा? हार। तो ये भी खास शब्द है, रहा। इसका क्रम बदल दिया, हार। हार एक आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है। अब हम अगला शब्द है चना। हमने देखा होगा चना। चना सबने खाया होगा। चना एक अनाज है, इसे खाया जाता है। अब इसका क्रम हमें बदलना है, मतलब कि ना को आगे रखना है, च को पीछे लिखना है, तो बनेगा नया शब्द नाच। नाच एक नया शब्द है, इसको लिख देते हैं नाच। चना का नाच। नाचना, नाच एक शब्द है, इसका अर्थ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सभी को, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। इसमें क्या करना है? पहले शब्द के जो पहला दूसरा वर्ण है उसको आगे लिखना है और पहले वाले को पीछे। तो धारा। धारा का क्या होगा? राधा। बस। बस का क्या होगा? सब। नाला। नाला का होगा लाना। रहा का हार। हा पहले आ जाएगा, र बाद में। और चना। चना का होता है नाच।
तो दोनों ही शब्द हैं, तो ये खास शब्द थे जिनका कि हम क्रम बदल दिए तभी भी वे अर्थ दे रहे हैं। हर शब्द ऐसा नहीं होता कि हम उसका क्रम बदल दें और वो अर्थ दें, तो इसका ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम अपना 5वां प्रश्न और क्रियाकलाप वाला प्रश्न करेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।